गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में भक्त और भगवान पोयम पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे जो PhD 4 हिंदी बुक का है। आपके हिंदी की जो बुक है, 4 कोड है उस बुक का ये पोयम है। ये जो आपको मैंने राम नरेश त्रिपाठी जी का परिचय पढ़ाया था इससे पहले, उन्होंने ये कविता लिखी है और इन्होंने अपने इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा 2 कविताओं के बारे में बताया है। एक तो ये भक्त और भगवान है और दूसरा विधवा का दर्पण है। तो पहले हम भक्त और भगवान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरी वीडियो में विधवा के दर्पण वाले पोयम को यानी कि कविता को अच्छे से समझेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में मेन कविता में क्या कहने की जो कोशिश की गई है लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा, वो उस सार को मैंने यहाँ पर बताया है 3 पहलुओं में। पहला ये है कि भक्त का भगवान को खोजना। एक भक्त जो है अपने भगवान को वो कहाँ कहाँ खोजता है और भगवान जो है उसे दूसरी जगह ही ढूंढते हैं। यानी कि भक्त ये जानने की कोशिश करता है कि भगवान कौन है, कहाँ है और उन तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन तरीका वो क्या है कि नाम जप, कीर्तन, सत्संग, शास्त्र पढ़ना, ध्यान। मीरा ने कृष्ण को, हनुमान ने राम को ऐसे ही खोजा। भगवान का भक्त को खोजना। दूसरा पहलू उनकी पंक्ति में, इस कविता की पंक्ति में देखने को मिलता है कि भगवान का जो है वो भक्त को किस तरह खोज जारी है। भगवान जो है भक्त को कहाँ खोजते हैं, तो वो कहते हैं भगवान कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान भी सच्चे भक्त को ढूंढते हैं। गीता 9.22 में कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनका योग क्षम मैं खुद वहन करता हूँ। जैसे कुब्जा कहानी अभी हमने पढ़ा इससे पहले के चैप्टर में, तो कुब्जा कहानी वही है जो कृष्ण खुद उसके पास गए और क्योंकि उसका भाव सच्चा था। तो यहाँ पर यह बात हो रही। इस कविता की पहली लाइन है, तू ढूंढता मुझे वन में, मैं तुझे ढूंढता किसी कीर्तन और भजन में। तो इस तरह से यहाँ पर बात हो रही है कि जब वन में ढूंढ रहा है व्यक्ति तो भगवान उसे जप में, कीर्तन में, भजन में ढूंढ रहे हैं। दोनों का एक दूसरे को जानना। असली अन्वेषण तब पूरा होता है जब भेद मिट जाए, भक्त समझ जाए कि भगवान बाहर नहीं उसके भीतर ही है, उसके दिल में है, उसके मन में है। नारद भक्ति सूत्र कहता है कि सा भक्त या भगवान को अपना मान ले। आसान शब्द में कहा जाए तो भक्त जो है भगवान से पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो भगवान जवाब देते हैं तुम्हारे मन में, पर मैं पहले अपना मन साफ करो तभी मैं तुम्हें नजर आऊंगा। यही अन्वेषण है, मन को साफ करके भगवान को भीतर देखना। कुब्जा का शरीर टेढ़ा था पर मन सीधा था। ये पहली स्टोरी में कुब्जा के बारे में बात हुई है। शरीर भले ही टेढ़ा था लेकिन मन बहुत सच्चा और सीधा था। इसलिए कृष्ण ने पहले शरीर सीधा किया, फिर घर जाकर मन का रिश्ता भी जोड़ दिया। यही यही भक्त और भगवान का अन्वेषण है। तो इस कविता के माध्यम से जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, द्विवेदी युग के ही कवि हैं वो भी, तो उन्होंने इस मैसेज को यहाँ पर पहुंचाया है कि किस तरह आप इंसान जो है गलत राह पे भटक जाता है। वो जब उसे मंदिर में भगवान को खोजना चाहिए तब वो अपने दीन दीन और समाज के जो उलझन है उसमें फंसा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को सताता है तो भगवान उसके पास नहीं होते, जो इंसान दुखी है उसके पास होते हैं, क्योंकि वो दुआओं में भगवान को याद कर रहा है। उसके दुख में भगवान उसके साथ होते। तो यहाँ पर इस तरह से प्रकट की गई है, स्टोरी को बताने की कोशिश की गई है। आई होप कि आपको ये कविता भक्त और भगवान समझ में आया हो। थैंक यू।